प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि आपसे मैं परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं और आपके विश्वास को मैं बढ़ा सकूं। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और इसका 21वां वचन। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और 23वें वचन में यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। यहां यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी बातों को मानेगा। यहां परमेश्वर प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं कि क्या है मुझसे प्रेम रखना। यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और हम अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे। और दूसरे वचन में वो कह रहे हैं कि मैं और मेरा पिता उनके साथ वास करेंगे, हम वहां आएंगे और वास करेंगे। आज हम अपने जीवन को देखें और जांचें, क्या परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है? क्या परमेश्वर और पुत्र हमारे साथ रहते हैं? कई बार हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें ये वचन बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या हम इन वचनों को कि हमें ये अच्छे लगते हैं इसलिए पढ़ते हैं? हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना है, हमें उसके वचन को पढ़ना है क्योंकि हमें उसके वचन का आज्ञा पालन करना है। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरी बातों को, जो मेरे वचनों को मानता है वह मुझसे प्रेम करता है। जो वो हमसे कहता है वो हमें करना है। अगर हम वो करते हैं तब हम उससे प्रेम करते हैं। अगर वो हमसे कहता है कि चोरी नहीं करनी है तो हमें चोरी नहीं करनी। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भाई से प्रेम रख, तो हमें अपने भाई से प्रेम रखना है, चाहे जब हमारा उससे मन मिले या ना मिले। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा मन अब मेरे भाई से नहीं मिलता तो अब मैं उससे प्रेम नहीं रखूंगा। यहां प्रभु कह रहे हैं, जो मैं कहता हूं वो तुम्हें करना है, और वही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हो। कह रहे हैं, तभी मैं तुम पर अपने आप को प्रकट करूंगा और तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां परमेश्वर का वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थियन 13:1 में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। ये वचन हम कई बार पढ़ते हैं और कई बार हमने देखा है कि वचन घोषित किया जाता है कि अगर हम प्रेम नहीं रखते तो हम, क्या लिखा है वचन, कि हम झंझनाती हुई झांझ हैं। पर क्या है परमेश्वर का प्रेम? हम कहते हैं प्रेम सारी बातों में सर्वश्रेष्ठ है, पर कौन से प्रेम की यहां यीशु मसीह बात कर रहे हैं? यूहन्ना 15:9 में वो कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। और अगले वचन में वो बताते हैं कि कैसे इस प्रेम में बने रहना है। यहां उस प्रेम में बने रहने का वो यहां पर जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। और 12वें वचन में यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और अगले वचन में कहते हैं, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने आप को वो दे दे, अपने प्राणों को दे दे। और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यहां परमेश्वर बहुत ही साफ कह रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तभी तुम मेरे मित्र हो। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र करके पुकारते थे। अब्राहम में ऐसी क्या खास बात थी कि परमेश्वर उसे अपना मित्र करके पुकारते थे? यशायाह की पुस्तक पे अगर हम देखें ना, उसके 41वें अध्याय के 8वें वचन में वो इजराइलियों से कहते हैं,
हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। वो इजरायलियों को इस नाम से पुकारते हैं कि हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, मैंने तुम्हें तजा नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हें चुना है। वो इजरायलियों को इस नाम से बुलाते हैं कि हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। ऐसी क्या खास बात थी अब्राहम में? अब्राहम को उत्पत्ति 26:4 में परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। क्यों परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा? इसका जवाब इसके अगले वचन में परमेश्वर देते हैं। अगर हम उत्पत्ति 26:5 में पढ़ें तो वहां लिखा है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, जो मैंने उसे सौंपा था उसने पालन किया। परमेश्वर कह रहे हैं उसने, मैंने जो भी उसे कहा उसने पालन किया, उसने मेरी बात मानी। आज मुझसे और आपसे प्रभु कह रहे हैं अगर तुम मेरी बातों का पालन करोगे, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। और वो कह रहे हैं अब्राहम की सारी आशीषों को तो मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। हम कई बार कहते हैं कि अब्राहम की सारी आशीषों के हम हकदार हैं, पर प्रभु आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि जैसे अब्राहम ने मेरी बातों को माना, आज वो कह रहे हैं अगर तुम मेरी बातों को मानते हो तब तुम मेरे मित्र हो। यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना 15:14 में, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और कह रहे हैं वो अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। यहां प्रेम की परिभाषा यीशु मसीह बता रहे हैं कि आज्ञा पालन ही प्रेम है। कहीं पर हम कहते हैं प्रेम सारी बातों में सर्वश्रेष्ठ है, पर प्रभु कह रहे हैं आज्ञा पालन ही प्रेम है। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को ही नहीं मानते तो जो तुम प्रेम की बात करते हो, जिस प्रेम की तुम व्याख्या करते हो, वो सब झूठ है, वो व्यर्थ है। वो प्रेम ही व्यर्थ है जो बाहरी दिखावे का जो तुम प्रेम करते हो। प्रभु हमारी बातों से खुश नहीं होता। हम कई बार कहते हैं हमारा प्रभु बहुत प्रेमी परमेश्वर है, हम प्रभु की बहुत तारीफ करते हैं कई बार कि वो प्रेमी है, वो देरी से नाराज होता है, वो विलंब से क्रोध करता है। हम कई बार प्रभु को इतनी प्रभु की तारीफ करते हैं कि प्रभु तू बहुत भला है, तू विलंब से क्रोध करता है, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू जल्दी नाराज नहीं होता। पर परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता है। वो कहता है ये सारी बाहरी बातों से जो तुम कहते हो ये सब व्यर्थ है अगर तुम मेरी बातों को पालन नहीं करते, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। वो कहते हैं अगर मेरी बातों को मानोगे तो तुम मुझसे प्रेम करते हो, तब तुम मेरे मित्र हो। मुझसे और आपसे प्रभु कह रहे हैं जो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कह रहे हैं कि अब्राहम ने आज्ञा पालन किया और आज्ञा पालन ही प्रेम है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर करते हैं, तब तुम मेरा आदर करते हो। जानते हो उत्पत्ति 18:17 में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं जो मैं करता हूं उससे क्या मैं अब्राहम से छिपाऊं? सोचिए ऐसा परमेश्वर जो अपने कामों को जब कर रहा है तो कह रहा है कि मैं इसको अब्राहम से कैसे छुपाऊं, क्योंकि वो तो मेरा मित्र है, वो तो मेरी बातों को मानता है, वो तो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे कोई भी योजना उसे छुपा नहीं सकता। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं ना, वो कहता है तब मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा, मैं और पिता तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे प्लान्स को तुम्हारे जीवन में खोलूंगा। अगर आज तक परमेश्वर ने आपसे कभी बात ही नहीं की है और परमेश्वर अपने विजन आपको नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आप उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं। यहां हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जिस पुत्र से तू प्रेम रखता है उसे अपने संग लेकर उस मोरिया देश के जो पहाड़ में तुम्हें बताऊंगा उस पर तू जाना, उसे होम बलि करके चढ़ाना। यहां उत्पत्ति 22:3 में लिखा है अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने पुत्र को साथ लिया और उस स्थान को चला। और बाइबल कहती है उसने कोई देरी नहीं की आज्ञा पालन में। क्यों परमेश्वर अब्राहम से इतना प्रेम करते थे? क्योंकि जब वो आज्ञा पालन करता था, जब प्रभु जो कहते थे वो तुरंत करता था। यही आज्ञा पालन है। ऐसा नहीं कि जब प्रभु ने मुझसे कहा और मुझे ये अभी आज ठीक नहीं लग रहा है तो अभी मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ समय के बाद करूंगा, जब मुझे सही लगेगा तब मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा। आज्ञा पालन का मतलब है कि यहां लिखा है कि अब्राहम तुरंत वहां पर अपने उसने पुत्र को लिया और उस स्थान को चला गया।
हम अपनी मर्जी से, अपने तरीके से प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। क्यों? कई बार जो काम आपके जीवन में कुछ दिनों में हो सकते हैं, उनको पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। कभी ये सोचा है क्यों? इसका एक ही कारण है कि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, इसलिए दिनों के कामों को पूरा होने में सालों लग जाते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मेरी बातों को मानते हो तो मेरी प्रतिज्ञाएं तो तुम्हारे आगे आगे चलेंगी। जानते, जब आप आज्ञा पालन करके चलते हैं ना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके आगे आगे चलेंगी। वो आपकी पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगी। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये बात कह रहे हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उसको अगर तुम मानते हो, तब तुम मेरे मित्र हो। प्रभु कह रहे हैं अगर तुम मुझसे मेरे वचन को मानते हो तभी तुम मुझसे प्रेम रखते हो, और अगर तुम मेरे वचनों पर चलोगे, मेरे वचनों को मानोगे, तो मैं तुमसे प्रेम रखूंगा, मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा, और मैं और मेरा पिता तुम पर अपने आप को प्रकट करेंगे। और प्रभु कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ वास करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, भोजन करेंगे, अपनी योजनाओं को तुम्हारे जीवन में खोलेंगे। मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, और अपनी योजना को जब तक तुम्हारे जीवन में पूरा ना कर लूं तब तक मैं चुप ना रहूंगा, और तुम्हारी उस योजना को, तुम्हारे उस कनान देश तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा अपने समय पर, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो। आज प्रभु मुझे और आपसे अब्राहम की उस मित्रता, जो प्रभु ने अब्राहम के साथ जो प्रेम दिखाया, जो उन्होंने कहा कि वो मेरा मित्र है, आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, जो मैं तुमसे कहता हूं तुम वैसा ही करोगे, उसमें कोई देरी नहीं करोगे, तो प्रभु कह रहे हैं वही मित्रता जो मैंने अब्राहम के साथ की वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तब मैं तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा। इससे कोई अद्भुत बात नहीं, इससे कोई आनंद की बात नहीं जब प्रभु हमें अपना मित्र बना ले। अच्छा, प्रभु हमारे जीवन में एक ही बात चाहते हैं, हमारी बातें नहीं। परमेश्वर कह रहे स्वर्गदूतों से हम बोलियां बोले, कितनी अच्छी हम प्रभु की तारीफ करें। प्रभु कह रहे हैं सब व्यर्थ है, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो तुम्हारा हर प्रेम का कहना मैं उसे नहीं मानता। प्रभु कह रहे हैं अगर तुम मेरी बातों को मानते हो तो तुम मुझसे प्रेम रखते हो, और मैं तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे, और परमेश्वर आपकी आंखों को खोले इस वचन के द्वारा, ताकि हम उसकी आज्ञाकारी संतान बने, हम आज्ञा पालन करें, ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, परमेश्वर उसके जीवन में पूरी की, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी कि मैं तेरे वंश को तारागण के समान बढ़ाऊंगा, वो हर एक उस वाचा को अपने जीवन में हम पूरा होता हो देखें, हमारे परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर के समय पे। प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, जो पवित्र शास्त्र में जो मैंने बातें तुमसे कही हैं, यदि तुम इन्हें मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बरकत दे और आशीष दे। आमीन।